पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मनुष्य जन्म मिला है बहुत ही दुर्लभ है। भागवतम में बता रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बहुत ही भाग्य से ये जो है ना, बहुत ही मुश्किल से ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हम लोगों ने देखा था पिछली बार 84 लाख योनियों में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है, सबसे जो है ना बहुत कम है। जैसे इस भौतिक जगत में देखते हैं ना, कोई बड़ा कोई कंपटीशन हुआ स्पीसीज का, उस तो क्या होता है वहाँ पे बहुत कम लोग पहले उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, एलिजिबल भी नहीं होते हैं, और उसमें बहुत सारे कम लोग जो है उसमें पहुंच पाते हैं, क्रॉस कर पाते हैं, उसको पास कर पाते हैं। वैसे ही 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 4 लाख Recording in progress. जो है मनुष्य योनि है। बहुत ही इसको श्रेष्ठ माना गया है। क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, दुख से भरा हुआ घर है, दुखालयम अशाश्वतम। और सब किसी भी योनियों में जीव फंसा हुआ है, वो उससे निकलने का कोई संभावना नहीं है, कभी निकल नहीं सकता है। ये बहुत सुंदर वरदान है। अगर किसी को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है तो उसके पास सब कुछ, सब सुविधा प्राप्त हो चुकी है। जो अपने जीवन का सब, जो उसके जीवन में जो कष्ट है उसको उससे मुक्त हो सकता है। बहुत सुंदर अलग अलग जो है शास्त्रों में महिमा बताया है, बहुत सारे इसके बारे में जो है ऐसे कथा सुनने को मिलता है जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार जो है एक राजा है, ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जहाँ की वहाँ की ऐसी कैसी प्रथा है कि हर साल के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, राजा चुना जाता है, और वो राजा फ्री होता है, उसको फुल फ्रीडम है, वो जो मर्जी जो चाहे वो कर सकता है 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल के बाद में उसको उस शहर के बाहर जो है नदी के पार वो कोई बहुत ही जंगल है, बहुत भयानक। वहाँ पे कुछ भी जो है सब, वहाँ बहुत कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है, उसके बाहर भेज दिया जाता है उसको। जैसे 1 साल के लिए उसको राजा बनाया जाता है और उसके बाद उसको वहाँ पे भेज दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे राजा बनते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं साल भर, और उसके बाद फिर से उनको उधर डाल दिया जाता है। उधर फिर से वो अपना जो है जीवन बहुत दुखी बिताते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ही समझदार था। जब उसको ये अवसर प्राप्त हुआ, उसको पता चला कि मुझे राजा बनना है, तो वो पूरा साल उसने जो है बहुत सुंदर तपस्या किया, बहुत सुंदर प्लानिंग किया, बहुत अच्छा काम किया। किसके लिए? भोग के लिए नहीं, भोग में समय नहीं बिताया। क्या किया? पूरा समय प्लानिंग किया कि ये 1 साल के बाद जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ के लिए मैं सुंदर व्यवस्था बना दूँ कि फिर से वहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा।
और उसने ऐसा सुंदर व्यवस्था किया, इतना अच्छा काम किया दिन रात कि 1 साल बीतते बीतते वो वहाँ पे खूब सुंदर एक शहर बना दिया, बहुत सुंदर जो है वहाँ पे एक नगर बसा दिया जहाँ पे उसके लिए सब सुख सुविधा है। और 1 साल के बाद जब उसको वहाँ पे भेजा गया तो फिर वहाँ पे आराम से उसने अपना जीवन बिताया। वैसा ही हमारे जीवन का ये एक घटना है, एक कहानी है। वो 1 साल के लिए जो राजा है, अभी वो राजा हम लोग जो है 100 साल के लिए यहाँ पे इस मनुष्य जन्म में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पूरा हम लोग राजा हैं, पूरा फुल फ्रीडम है हम लोगों को मिला। अब इस जन्म में हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पे भोग करना चाहते हैं ये 100 साल, या फिर हमारा अगला जीवन, ये मरने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में 100 साल से पहले ही ये हर क्षण व्यक्ति क्या है, मृत्यु के ओर जा रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है। ऐसे नाव में बैठे हैं जो हर क्षण जो है दूसरा जो किनारा है जिधर जा रही है हमारी नाव जीवन की, कैसा है, उस किनारे पे मौत इंतजार कर रही है, हमारा मृत्यु है, वेट कर रही है। हम लोग मौत के जो है खाई में की ओर जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं हर क्षण। इसलिए भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक क्षण हमारा कहाँ पे बीत रहा है, कैसे बीत रहा, बहुत सतर्क हो जाना चाहिए हम लोगों के जीवन में। ये बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हर क्षण, हर सांस हम जो है, एक जो हमारा सांस जा रहा है, हमारा वो नुकसान गया वो क्षण, हम और उतना क्षण जो है मृत्यु के करीब पहुंच गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो समय, उस समय के दौरान ही वो टर्न कर ले, यू टर्न ले ले। जो जिस नाव पे बैठा है वो मृत्यु की ओर जा रही है, उससे कैसे बचा जाए उसके लिए प्रयास करें। अब आगे का जीवन हमारा कैसे सुधरे, हम जो है संसार में, भवसागर में फंस चुके हैं, इससे कैसे हम बचें, कैसे निकलें, उसके लिए साधन व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। और ये साधन का कहाँ पे संभव है? ये मात्र एक सिर्फ मनुष्य जन्म के अंदर संभव है, मनुष्य जीवन। हाँ, और सब योनियों में संभव नहीं है। जैसे अगर अमेरिका जाना हो तो कौन सी गाड़ी की आप जो है सहारा लेंगे, कैसे जा सकते हैं? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, हैं, 4 व्हीलर से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे? प्लेन से। हाँ, और कोई और साधन दूसरा नहीं है, नहीं जा सकते हैं। किसी भी और साधन का प्रयास कर लीजिए, यूज कर लीजिए, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। वैसे ही ये एरोप्लेन हमको मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर कैसा है? एरोप्लेन की तरह से है, जिसका हम उपयोग करके ये भवसागर से पार हो सकते हैं। इस भौतिक जगत से निकल के हम आध्यात्मिक जगत, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इतना इसके अंदर योग्यता है। भगवान ने इतना सब व्यवस्था दिया इसमें, मनुष्य योनि में सिर्फ, और सब योनियों में संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर कोई बहुत सुंदर गाड़ी मिल जाए, BMW, फरारी, मर्सिडीज, और उससे जो है क्या करे, अगर वो जा करके खेत में अगर जुताई करे, हाँ, ट्रैक्टर का काम करे, तो बुद्धिमानी है क्या? या आपको एरोप्लेन मिल गया और उसके बाद क्या करते हैं, आपका हाईवे से जो एरोप्लेन, जो आपका वो रनवे है, वहाँ से उठा करके और जो है आपका सिटी है वहाँ तक उसको ऑटो की तरह से यूज करते हैं, बोलते हैं आओ आओ बैठो, सवारी को ले ढोड़ते हैं। तो ये बुद्धिमानी है क्या? नहीं बुद्धिमानी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जन्म मिला है, बहुत भाग्य से मिला है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है प्राप्त करना।
इसको बर्बाद नहीं करना। किसमें? सिर्फ भोजन की प्राप्ति के लिए, ढूंढने के लिए कि हमको ये जो है धन की व्यवस्था करना है, और भोजन के लिए सिर्फ जो है इंद्र तृप्ति के लिए रात दिन जो है हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, और कैसे व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है। तो उसमें अंतर क्या रह गया? मनुष्य में और इंसान में अंतर क्या रह गया? वो जो है और सब दूसरे जो जीवनियाँ हैं, जानवर है, उसमें और मनुष्य में क्या फर्क है? फिर उनका भी ऐसे ही जीवन चलता है, खाने में, सिर्फ सोने में। किधर जो है इंद्र तृप्ति का व्यवस्था है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुअर है, क्या करती है? वो ढूंढती रहती है किधर जो है टॉयलेट है, किधर खाने के लिए है उसको। वैसा ही व्यक्ति ये मनुष्य जन्म में भी वो ढूंढता रहता है, कितना सोना हुआ अभी, कौर पीला जो है वो भी ढूंढता है। क्या है? ऐसे ही इंद्र तृप्ति के लिए समय बर्बाद कर दिया, और जो है ऐसे ही मर गया, चला गया। ये इतना सुंदर, ये दुर्लभ जो है शरीर, उसका क्या किया? उपयोग ही नहीं किया सही से। इसको कहते कंजूस है, वो माइजर है, जिसने इतना सब सुविधा दिया भगवान ने, और उसको फिर से उसने क्या किया? उसको सही सदुपयोग नहीं किया, ऐसे ही मर गए। कह आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु ही नराना धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी। ये सिर्फ अगर व्यक्ति इस मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है और सिर्फ यही सिर्फ काम करता है, आहार के लिए सिर्फ जीवन बिताता है, सोने के लिए आहार निद्रा मैथुन है, इंद्रिय भोग में, और जो सिर्फ कैसे हमारा जीवन सुखी रहे, सुरक्षा के लिए, बस उसके लिए सिर्फ जीवन बिताता है, वो तो उसके अंदर भी है, सेम चीज है, जानवरों के अंदर भी है। तो कहते हैं क्या डिफरेंस क्या है हमारे में और उसमें? हमको भगवान ने सुंदर बुद्धि दिया है, हाँ, इंटेलिजेंस दिया है, डेवलप कॉन्शियसनेस दिया है, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। ये जो है धर्म की बात है, ये और सभी योनियों में संभव नहीं है, उनको नहीं समझ में आ सकता हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का जब उदय होता है, जन्म होता है, तो क्या करते हैं? पहला जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? तत्व जिज्ञासा ना, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है। हम हैं कौन? हैं तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, ये ब्रह्मा जी का प्रश्न है, ब्रह्मा जी जिज्ञासा किए, मैं कौन हूं, किधर से आया हूं, क्या उद्देश्य है, हम क्यों इधर आए हैं? ये प्रश्न आना चाहिए मनुष्य। जब तब तक वो मनुष्य नहीं है, तब तक द्विपाद पशु करे। वो दो पैरों वाला क्या है? पशु है। अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ और उसके मन में ये जिज्ञासा नहीं है, इसकी खोज के लिए नहीं वो इसके लिए नहीं जो है प्रयास कर रहा है, तो वो द्विपाद पशु है। इसलिए कह रहे बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। रूपा जी करे इतना साधारण नहीं है। 99% लोग ऐसे ही भोग वृत्ति में ऐसे समय अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, ऐसे जानवरों की तरह। मनुष्य नाम सहस्रेषु। रूपा जी कहते हैं कि भगवान 5000 साल पहले बताते हैं, तो कंपेयर करें मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में से कोई एक। कहते हैं अभी तो जो है, अब वो जो है 1000 नहीं, अब हमको क्या करना चाहिए? अब हम लोगों की जनसंख्या बढ़ गया, तो करें वो लाखों में, करोड़ों में कोई एक ऐसा बिरला व्यक्ति है जो इस रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास करता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। जीवन की पूर्णता के लिए, जीवन की सिद्धि के लिए, हाँ, जीवन की सफलता के लिए, जीवन की जो है उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है कि क्यों मुझे ये दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं।
फिर भी जबरदस्ती मुझे ये कष्ट क्यों भुगतना पड़ रहा है। ये जानवरों को हम कोई पत्थर मारते हैं तो जानवर आके हमसे प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या कि भाई हमको क्यों मार रहे हो, क्या गलती होगी हमसे। लेकिन हमको कोई अगर थप्पड़ मारे, गाली दे, तो हम क्या कुछ उसको पूछेंगे ना, भाई साहब क्या गलती हो गया ऐसे, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो हमारे अंदर ये प्रश्न होना चाहिए, हमारे अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं ये कष्ट पाना, फिर ये कष्ट मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। ये इंटेलिजेंस है, ये बुद्धिमानी है। माया क्या कर देती है, उसको कवर कर देती है, ढक देती है। जो जीवन में चल रहा है हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जीवन के बाद दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, ऐसे जीवन हमारा चलता जा रहा है। तो करें मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। ये इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। बहुत लेकिन कम होते हैं, बहुत बिरले होते हैं। हम लोग पिछली बार देखे ना, 3 जगह से जो है व्यक्ति को मनुष्य का जो है शरीर प्राप्त होता है। पहला क्या, एक तो मनुष्य के शरीर से भी अगर उसने अच्छा उसने अपना जीवन बिताया, अच्छा आचरण किया और सतोगुण रजोगुण में ही अपने को अपना चेतना जो है कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके रखा, तो फिर से उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त हो सकता है। दूसरा, एक तो जो है स्वर्गलोक से जो है उसका जब पुण्य क्षीण हो गया तो फिर से धरती पे आता है, उसको जन्म होता है। और एक तो नीचे से जो हमने देखा पद्म पुराण से, जो है 84 लाख योनियों, जो जलचर से फिर जो है थलचर, फिर जो है ऐसे कीट पतंग जो है कीड़े, फिर उसके बाद चिड़िया, उसके बाद जानवर, उसके बाद इंसान बनता है। तो उसमें हमने देखा था जैसे गाय है, जानवर, शेर है, बंदर है। उसके बाद वो जब शरीर त्याग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है प्रोसेस है, वो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया तो वो शुरू कर देगा भजन, ये इस रास्ते क्यों चल देगा, नहीं। क्योंकि उसके पीछे का गुण कैसा है, उसके हिसाब से उत्तम गुण में है, तो उसका जन्म ऐसे आदिवासी जैसे जंगलों में, ऐसे जो स्लम एरिया है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई सभ्यता नहीं, कोई कल्चर नहीं, संस्कृति नहीं है, तो उसको ये अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो ये सब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले समझना है हम कहाँ पे हैं, कहाँ गए पे हैं, पहले वो समझना है। जब तक ये हमारी स्थिति नहीं समझ में आएगी कि हम हैं कहाँ पे, तो हम निकलने का प्रयास क्यों करेंगे। भगवान बता रहे हैं कि ये दुःखालयम अशाश्वतम है। कितने कह रहे हैं कि ये जो है मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इससे हम सब प्रॉब्लमों से निकल सकते हैं, सब दुखों से पार हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम सही में प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्रॉब्लम होता है, एक जो रियल प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम होता है, और एक प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वो सापेक्षिक है, जो वो तुलनात्मक है, जो है रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सही प्रॉब्लम नहीं। तो उसको कह रहे हैं भगवान, उसके लिए ज्यादा तुम चिंता मत करो। कह रहे भगवान ना, क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तांस तितिक्ष भारत। हे अर्जुन, क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय। मात्रा मतलब जो तन मात्राएं हैं, जो हमारी सेंस ऑब्जेक्ट हैं, हमारी जो इंद्रिय विषय जो वस्तु है, जब हमारी इंद्रियों के संपर्क में आती है। मात्रा स्पर्श, जब इंद्रिय वस्तु जो भोग की विषय है, जब हमारी इंद्रियों के संपर्क में आती है, स्पर्श होता है। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, कभी ठंडी और कभी गर्मी, ऐसा कैसे सुख दुखदा। उससे हमको क्या होता है, कभी सुख की अनुभूति होती है और कभी दुख की अनुभूति होती है।
जैसे ठंडी में अगर वही हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो हमको क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, ठंडी लगती है। लेकिन वही ठंडे पानी हम गर्मी में स्नान करते हैं तो आनंद प्रदान करता है, हमको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य ताम स्थितिक्ष वार्ता। ये जीवन में वैसे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात है ना, जैसे आएंगे और जाएंगे। आगम अपाइनो अनित्य, ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं रहने वाला है। कोई भी दोनों ही चीज, सुख और दुख, ये आएगा और चला जाएगा। इसलिए कहते हैं अर्जुन इसको क्या करो, टॉलरेट करो। ताम स्थितिक्ष भारत। तो फिर क्या करना, तो पहले इसको समझना है कि जीवन का असल में प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है। दो प्रकार का प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जिससे किसी, वो प्रॉब्लम जब होती है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को सुख मिलता है और किसी को दुख की प्राप्ति होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। जैसे अभी बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश हो तो क्या होगा, जो किसान है जिसको जरूरत है बारिश की, उनको अच्छा लगेगा, हाँ। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए क्या होगा, कष्ट होगा। जिसका जो है छाते का व्यापार है, जिसका जो रेन कोट जो बेचने वाले हैं, उनको क्या होगा, अच्छा होगा, उनका लाभ होगा, उनको फायदा हो रहा है। वो क्या सोचेंगे कि चलो भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है बारिश और वैसे चलता रहे, नहीं हमारा बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जिसके पास में ये व्यवस्था नहीं है, उसके लिए उसको कष्ट होगा। वो कहेगा भगवान से कि ये बारिश रुक जाए। तो ये जो है कैसा है, ये सापेक्षिक रिलेटिव प्रॉब्लम है। किसी को अच्छा लगता है, उसी से फायदा होता है, किसी को दुख होता है, कष्ट होता है, नुकसान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो उसको कष्ट होता है, वो डॉक्टर के पास में जाता है, हैं? तो उससे डॉक्टर को क्या होता है, डॉक्टर को फायदा होता है, फायदा होता है। वैसे कोई मैकेनिक है जो गाड़ी बनाने वाला है, तो जब गाड़ी खराब होती है तो क्या करते हैं, हम मैकेनिक के पास में जाते हैं। तो जिसको गाड़ी खराब हुई उसको कष्ट होगा, लेकिन जो मैकेनिक है उसको प्रॉफिट होता है। तो एक को नुकसान, एक को फायदा, है ना। तो ऐसा जब कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें किसी को अच्छा लगता है और किसी को दुख होता है, कष्ट होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, सापेक्षिक प्रॉब्लम है, रिलेटिव प्रॉब्लम है, तुलनात्मक प्रॉब्लम कहते हैं। ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, तो बताते हैं कि रियल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसको 3 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। 3 कंडीशन अप्लाई होता है उसके ऊपर। अगर वो फुलफिल करता है 3 कंडीशन, तो क्या कहेंगे उसको, वो सच में प्रॉब्लम है, सही वास्तविक प्रॉब्लम है। क्या है, पहला कि ये कैसा है, यूनिवर्सल, मतलब ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। ये प्रॉब्लम कैसा है, सबके ऊपर अप्लाई होगा, कोई भी उससे बच नहीं सकता है। अब इसमें क्या हो रहा था, कोरोना है, कोरोना जैसे, हाँ कोरोना नहीं कोरोना भी तो लिमिटेड है ना। कोरोना में भी होता है तो जैसे किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। उसमें बहुत सारे लोगों का मेडिकल में बहुत सारा उनको फायदा हुआ, बहुत आगे बढ़ गए हैं। जो है वैक्सीन और जो है क्या क्या वो जो मास्क जो है बेचने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो यूनिवर्सल है, कोई बच ही नहीं सकता है। ये 3 कंडीशन याद रखना रियल प्रॉब्लम के लिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये रियल प्रॉब्लम। पहला, यूनिवर्सल टू ऑल,
ये सबके ऊपर अप्लाई होगा, कोई उस प्रॉब्लम से बच नहीं सकता है। ठीक है, पहला ये समझ में आया। उसमें क्या था कि एक को खुशी हो रही थी, एक को अच्छा लगता था, एक को फायदा हो रहा था, एक को सुख मिल रहा था और दूसरे को कष्ट मिल रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, सबको उससे गुजरना पड़ेगा, सबको कष्ट होगा, वो प्रॉब्लम आएगा तो सब, कोई नहीं बच सकता है। दूसरा, कोई भी उसको नहीं चाहेगा। इसमें क्या है, चाह रहा था ना बारिश हो जाए, कोई चाह रहा था ना कि हाँ भाई उसका टायर पंचर हो जाए, उसका गाड़ी खराब हो जाए, है ना। लेकिन इसमें कोई नहीं चाहेगा, चाहता नहीं है। पहला, सबके ऊपर अप्लाई होगा, यूनिवर्सल, हाँ, टू ऑल। और दूसरा, कोई उसको चाहता नहीं है। और तीसरा, चाह करके भी उससे बच नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, किसी भी हालत में उसको गुजरना ही पड़ेगा। ये तीन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या कहेंगे, वो यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल, वास्तविक में। ये वास्तविक में प्रॉब्लम भगवान कहते हैं इसको सॉल्व करना अर्जुन, इसके पीछे पड़। वो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके लिए जो है प्रयास करता है। उसके लिए अर्जुन तू प्रयास करो। ये छोटी मोटी जो है चीजों के लिए जो कष्ट है जीवन में, उसके लिए ज्यादा तुम टेंशन मत लो, उसको टॉलरेट करो, आएगा वो चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ये छोटी छोटी है सुखों के लिए वो जो है वो परेशान नहीं होते, इसमें नहीं रमण करते। नत्तेषु रमते बुध। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये सब जो जीवन के प्रॉब्लम है ये थोड़ी देर के लिए है, हाँ, इनका आदि है और अंत है। तो हम लोगों को सुख कैसा चाहिए, जीव को सुख कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए क्या कि अभी शुरू मिले फिर खत्म हो जाए? हम लोग कैसा चाहते हैं सुख? परमानेंट, हमेशा के लिए चाहते हैं ना कि ये सुख मिले, खत्म नहीं हो कभी। तो कह रहे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा सुख के पीछे नहीं पड़ता है, उसमें रमण नहीं करता है। आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। उसमें वो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है भगवान कह रहे हैं, क्या है? ये चार प्रकार का प्रॉब्लम। कौन सा है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये कर दुख दोषानुदर्शनम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इसका ये जो है रियल प्रॉब्लम है। अब रियल प्रॉब्लम जो हम लोग कंडीशन चेक किए थे उसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या फुलफिल कर रहा है क्या ये हमारा कंडीशन? कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे बचता है, जो जिसका जन्म हुआ, जन्म नहीं होता है, कोई नहीं बच सकता। हाँ, कोई भी, सब जीव के ऊपर अप्लाई होता है। जन्म हुआ तो क्या होगा, मृत्यु होगा कि नहीं? मृत्यु होना ही है, हैं? जन्म हुआ तो बड़ा होगा, बुढ़ापा होगा ना, बूढ़ा होगा कि नहीं? होगा प्रभु जी। होगा। क्या हम चाहते हैं बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़ा हों, हैं? कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हों, हमको ये रोग हो, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम बच पाते हैं? नहीं बच। उससे अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं, गुजरना ही पड़ेगा उस फेज से। कोई चाहता है कि मैं मरूं? मरना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं, लेकिन फिर भी मरना ही पड़ता है। तो ये है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शन। ये इतना खतरनाक दोष है, हाँ, इतना बड़ा दुख है। इसका कह रहे हैं भगवान की अनुदर्शनम। रोज रोज पलट के हमको देखना चाहिए कि हमारा पीछा कर रहा है ये हमारे जीवन में। हम नहीं चाहते हैं बीमार हो, हम नहीं चाहते बूढ़ा हो, हम नहीं चाहते हैं मरना। जबरदस्ती हमको क्यों ऐसे गुजरना पड़ता है? कैसे हम इससे निकलेंगे? सोल्यूशन क्या है इसका? तो करे वो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य जो है
वो जो व्यक्ति इसका जो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो है प्रयास करता है, वो है एक्चुअल में इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। इसलिए अब मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए, अब एक क्षण भी हमको बर्बाद नहीं करना, इसके लिए हम लोग को प्रयास, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए हम कौन हैं, क्यों हम यहां पे आए हैं, जाना किधर है। ये प्रश्न हमारे सब लोगों के अंदर, ये जो मनुष्य है उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये प्रश्न नहीं होता है तो कह रहे हैं कि वो अभी भी मनुष्य की तरह दिखता है लेकिन है मनुष्य नहीं, वो है जानवर। उसका स्तर कैसा है, जानवर। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग ये प्रभु की कृपा से ये चीजें इस जगह तक हम लोग पहुंच गए। एटलीस्ट कौन सा, भगवान कह रहे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। जैसे ISPCS के एग्जाम के लिए कितने लोग जो है उसमें अप्लाई करते हैं, कितने एलिजिबल है? अप्लाई तो बहुत करते हैं लेकिन एलिजिबल फिर भी आप पूरा जनसंख्या देखिए, उसमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं, बहुत रेयर है, 1% भी नहीं होगा। हाँ, सोचिए बहुत रेयर पहले अप्लाई करते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग जो है वो फिर भी वो बहुत हमारे लिए, हमारे कंपटीशन से बहुत बाहर है। ये जो कंपटीशन जो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने का, ये बहुत बड़ा, बहुत हाई कंपटीशन है। यहाँ पे रेयर लोग पहुंच पाते हैं। भगवान कर करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति एक अप्लाई करता है, पर समझ रहे हैं, उसमें से हम लोग एक हैं एटलीस्ट, समझ रहे, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, उसमें से कोई एक व्यक्ति वो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है जन्म मृत्यु का ये चक्कर जो लगा हुआ है, जो छूट नहीं रहा, इससे कैसे निकले, उसके लिए अब शुरू कर दिया उसने जीवन प्रयास। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लेकिन अब उसमें से ऐसे करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति चला और ऐसे उसमें से ऐसे करोड़ों है जो सिद्ध हो चुके, मुक्त हो चुके, उसमें से कोई कह रहे भगवान यतताम अपि सिद्धानाम, जो शुद्ध हो चुके हैं उसमें से कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः भगवान को ठीक ठीक जो है कोई एक उसमें से जान पाता है। समझ रहे हैं? और वो कौन है, कौन जान पाता है? भगवान का भक्त। वो हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे कि बताते भागवत में क्या है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरो है। बहुत ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, पर ये सब कुछ प्राप्त करा सकता है, ये हमारा संसार का सब प्रॉब्लम को दूर करा सकते हैं। एक समय एक जीवन में हम लोग जो है ये सब प्रॉब्लमों को छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन है थोड़ी समय के लिए, क्षण भंगुर। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। अब उससे भी, अब सिर्फ मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही काफी नहीं है, हमको कोई ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचना पड़ेगा जो तत्व से भगवान को जानता है। वो बहुत दुर्लभ है, वो और भी दुर्लभ है मिलना, और सबसे बड़ा दुर्लभ है यही मिलना, ये प्राप्त होना। और भगवान की कृपा से अभी क्या है, हम लोगों को वो भी प्राप्त हो गया है। भगवान कह रहे हैं ना, महाप्रभु क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति भाग्यवान है? क्या सिम्टम है? कोई पता चलता है किसी को बीमारी है, शुगर है, तो उसका सिम्टम होना चाहिए भाई इसको शुगर है, कि क्या क्या उसके साथ कुछ लक्षण होता है ना। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति भाग्यवान है? तो कह रहे हैं वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसके जीवन में कोई ऐसे
शुद्ध भक्तों का, भगवान के जो प्रिय हैं उनका दर्शन हो गया, उनका संग प्राप्त हो गया है। और उसमें से भी सबसे बड़ा जो भाग्यशाली जीव वो है जिसको परंपरा में ऑथेंटिक ऐसे गुरु प्राप्त हो गए। ठीक है, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमको अब सिर्फ बस हमको उनके चरणों को बस अनुसरण करना है, बस अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग ये सब ये जो है, जो सब परेशानी है, कष्ट है, उसको हम लोग एकदम खत्म कर सकते हैं इस जीवन में, बिना कोई संदेह का। इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं है। तो हम लोग इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। अब ये सबसे जो कठिन है जीवन में कि कोई एक व्यक्ति हो जाए, मिल जाए मार्गदर्शन करने के लिए। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं कि इधर से निकलने का एक ही तरीका है। क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे दिव्य जो जन्म है और कर्म है उसको जो जान लेता है तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। एक बार जब शरीर छोड़ता है अर्जुन, त्यक्त्वा देहम, ये जो देह का त्याग करता है, नैति माम इति, फिर से दोबारा नहीं जन्म लेता है, और फिर क्या होता है? मेरे पास में आता है। नैति मामेति, मेरे पास में फिर से वो आ जाता है। तो भगवान को जब हम कैसे तत्वतः जब समझ लेंगे, जान लेंगे, तो व्यक्ति जब ये शरीर छोड़ता है यहाँ से, तो फिर से उसको दोबारा यहाँ पे जन्म, इस भौतिक जन्म में नहीं आना पड़ता है, वो भगवत धाम जाता है। ठीक है, अब अगली बार हम लोग आगे से चर्चा करेंगे कि ये कौन होते हैं महात्मा, कैसे हैं ये साधु, ये भगवान के भक्त, और क्या प्रोसेस है, कैसे हम इसको जानेंगे भगवान को तत्वतः। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को निवेदन है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेज करिए, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आज हमारे यहाँ ट्यूबलाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बार बार ये जो है आ रहा है जा रहा है, क्षमा कीजिएगा आप लोगों को जो है। वही मैं सोच रहा था प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद इसलिए। हाँ, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦିଏ, ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଫାଇଦା ପଡେ ବେମାରୀ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ର କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଏ। ଯେମିତି ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଗାଡି ବାଲା କଷ୍ଟ ପାଏ, ମେକାନିକ ଫାଇଦା ଉଠାଏ। ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୟ ମାନେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ, ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କଣ କୁହାଯାଏ ସେଟା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସେଇଟା ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସାପେକ୍ଷିକ ମାନେ କଣ? ମାନେ ସେଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ माताजी आपण हिंदी रे क्वेश्चन पचारि परिबे? ओ अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी गुरुजी, वो जो सापेक्षिक प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? आर्थिक क्या, इसका मीनिंग क्या है सापेक्षिक? सापेक्षिक मतलब वो किसी के चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वज जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। एक को उसी सेम प्रॉब्लम से एक किसी व्यक्ति को लाभ होता है, सुख प्राप्ति होती है उसको, और दूसरे को उसको दुख होता है, कष्ट होता है, नुकसान होता है। किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान होता है, वो सापेक्षिक होता है। इसका और दूसरा कौन सा वर्ड हो सकता है सापेक्षिक का? ये तुलनात्मक, रिलेटिव है, इसको इंग्लिश में रिलेटिव और रियल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। सापेक्ष इसको, अब इसका रिलेटिव इसका क्या है, आप लोग थोड़ा इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक संशय था, जैसे कि हमने ये कि ओनली मनुष्य जन्म है, उसमें से हम उसमें जो कि भगवत प्राप्ति हो सकते हैं, लेकिन वहां से जैसे कि अपने लास्ट हमने कभी भागवत में आता है कि जैसे मगरमच्छ का उन्होंने उनका भी उस पे हुआ था, जब वो कैसे प्रभु जी, वो केस का थोड़ा उसको। अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी ने। जनरल कई जगह पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ये महाप्रभु के भी लीला में जब लेके गए हैं यहाँ पे, एक कुत्ते को देखते हैं हम जो है कि उनको भी जो है महाप्रभु उसको प्रसाद खिलाते हैं, और जो है उसको भगवत धाम 4 हैंडेड हैं उस रूप में जो है भगवत धाम जाता है। ऐसा बहुत भी जगह यहाँ पे भी देखते हैं, देखने को मिलता है। ये श्रीरंगम है यहीं पे साउथ में,
और यहाँ पे गुरुवायु में भी है। वो सुबह सुबह आती है, सुबह दर्शन ओपन होता है तो वो जो हाथी है जो है कावेरी से जल लेती है और भगवान के ऊपर अर्पण करती है। और भी देखा, मैं वीडियो भी देखा हूँ, गाय है जो आएगी और कई बार, हाँ बहुत बहुत कॉमन है, मतलब जो शिव जी है, शिवलिंग है, उनके ऊपर जा करके ऐसे दूध, यहाँ पे इनकी भी हम लोग सुनते हैं कथा में, ये बालाजी का है जो बचपन का जब होता है तो वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे जा करके वो जो है ये गाय वहाँ पे दूध अपना उसको गिराती है, ऐसे गाय प्रदक्षिणा करती है। अभी और भी अभी बहुत बहुत उसका इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है। आगे कथा में बैठ जाती है, डिस्टर्ब नहीं करती गाय। ऐसा महाराज बता रहे थे, एक बार मैं सुन रहा था कि वो गाय जाती है फिर और 2-4 लोगों को लेके आते हैं, प्रचार करती है। इंटरेस्टिंग है बहुत। उसको मारने के लिए लोग रेडी है, उसको लेके जाते हैं मतलब मांस के लिए, लेकिन वो भगवान का ऐसा उसके ऊपर है कृपा, उसको जला देते हैं कि वो बेच देगा, लेकिन वो नहीं बेचते हैं, ऐसा भगवान की ऐसा कृपा है। और उसको ले आके वो इस्कॉन टेम्पल के पास में उसका केयर करते हैं, और साथ में उसके साथ में और सारे जो है ऐसी गाय उसके आती है वहाँ पे, और कथा में आराम से बैठती है, वो प्रसाद खाती है, और जहाँ जहाँ वो कीर्तन होगा, कथा होता, वहाँ जरूर पहुँच जाती है। ऐसा तो बहुत ऐसा जो है आपको देखने को मिले, बहुत सारा है, लेकिन ये क्या है, ये रेयर है, ये एक्सेप्शनल है, ये जनरल नहीं है। ये क्या है, जनरल नहीं, जनरल केस नहीं। होता कैसे प्रभु जी, होता कैसे, क्यों, क्या उसका पीछे रीजन है? हाँ, अब इसके पीछे क्या कारण है कि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हमने अपने जीवन में थोड़ा भी भजन कर लिया है तो भजन बेकार नहीं होगा। अब जैसे हमारा जड़ भरत है, भरत महाराज के जीवन में देख लेंगे, वो क्या हुआ, मनुष्य का जन्म था, भजन किया, इतना भाव के स्तर पे पहुंच गए, और वहां से उनको क्या शरीर प्राप्त हो गया, हिरण का शरीर। लेकिन हिरण की शरीर में भी साधु का संग कर रहे हैं, हरा घास भी नहीं खाते, हरे पत्ते नहीं खाते, सूखे पत्ते, इंद्र तृप्ति नहीं, इतना उनको पूरा ज्ञान है, साधुओं के संग कर रहे हैं, साधुओं जो जूठा खाते हैं वहां पे, वहीं कीर्तन भजन वहां पे श्रवण करते हैं, गंडकी में स्नान करते हैं, और बाद में वहीं पे शरीर छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो ये स्पेशल है, पिछला भजन किया है और गलती से उसको ऐसा शरीर प्राप्त हो गया। उसी तरह से ये जो कौन है, गजराज कौन है, ये जो पिछले जमाने में, पिछले जीवन में, हाँ, उन्होंने भजन किया तो उनको याद आया भगवान को। सोचिए ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं, बुला रहे, समझ रहे हैं? तो ये पीछे का हमारा किया हुआ ये भजन है जो वो खत्म नहीं होता है, और वो, लेकिन ये सब रेयर हो, बहुत रेयर है, पर बहुत आसानी से हम भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं ये मनुष्य शरीर में। हरे कृष्णा मधुसूदन प्रभु, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपका कुछ क्वेश्चन था ना प्रभु जी, आप मेरे को बोल रहे थे। प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा प्रभु जी का मूल्यवान समय, प्रभु जी क्षमा करिए। नहीं, हमारे पास में समय है, हमको तो आप लोगों का चिंता है, आप लोग से तो मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आप लोग जो है प्रभु जी, मैंने लास्ट संडे गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो जगह ही मधाई मुझे मिल गए 2 ब्राह्मण। तो मुझे क्वेश्चन पूछे भगवत गीता के, कह रहे तुम्हारा जो प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखा है, ये जो हमारा गुरु परंपरा है, पहले कृष्ण ने बताया ब्रह्मा जी बचाए नारद मुनि बताए व्यासदेव जो बताए माधव, ये माधव तो कौन है? व्यासदेव का शिष्य तो ये सुखदेव गोस्वामी के शुद्ध गोस्वामी, लेकिन माधव कहाँ से आ गए? हमारे प्रभुपाद ने ये गलत लिखा है। जो कुछ भी कहे, मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया मैंने, इसलिए पूछा प्रभु जी कुछ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो ये जो माधव है ये कौन है प्रभु जी? कोई बात नहीं, अगर वैसे आप समझाएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा जिस हिसाब से वो पूछ रहे हैं, पर फिर भी आपके लिए बताने के लिए मैं बताता हूँ, आपको समझने के लिए। देखिए ये सब ये जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये दिव्य है, इसलिए हमने पहली बार जब क्लास शुरू किया तो हम लोग क्या बोले,
कि ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है? ये हृदय की बात चल रही है। किसका? ये भगवान के हृदय की बात चल रही है। आप अपने हृदय की बात किसको बताते हैं? अपने जो सबसे करीबी है, या फिर भगवान जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये जब तक पूरा आपके ऊपर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर आप अपने हृदय की बात नहीं शेयर करेंगे, नहीं बता। ये भगवान के हृदय की बात। भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन को? ये गुह्य ज्ञान में तुमको ये दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है इसका महिमा कि क्या हमको मिल रहा है, इसलिए इसका महिमा नहीं पता है। तो ये क्या लग रहा है, किताब खुला हुआ है ऐसे समझ में आ जाएगा? तो ये बहुत दिव्य है, गुह्य है। ये ज्ञान नहीं समझ में आ सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान के प्रिय भक्तों की, गुरु महाराज की जो परंपरा, जो आचार्य गण है, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम ये बात नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? तो आप सुने, आपको पता है व्यासदेव के बारे में? हैं? समझ नहीं प्रभु जी, इतना पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है। व्यासदेव आज भी है, अभी भी है। ठीक है? हैं? जैसे ब्रह्मा जी अभी भी हैं, रूल कर रहे हैं। शिव जी अभी भी हैं, रूल कर रहे हैं। हनुमान जी अभी भी हैं। ऐसे 7 चिरंजीव के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो अभी भी हैं। समझ में आ रहा है? तो 5000 साल बाद का गैप है। जब भगवान ने बताया, ये ज्ञान दिया किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को। नारद जी अभी भी हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग सोचते हैं किताबों में है, ऐसा पढ़ लेते हैं कहानी। नहीं, ये सत्य है आज भी। पर हमने पिछली बार बताया था, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, जब चल रहा था ये रथ यात्रा, तो नारद जी सुनने के लिए आए थे, और प्रभुपाद जी ने उनको रथ पे बैठाया था अपने। और जब कथा करने लगे उसके बाद, तो प्रभुपाद जी बताए, देखो तुम लोगों ने आज इतना सुंदर कीर्तन किया कि उस कीर्तन को सुनने के लिए नारद जी आए थे। समझ में आ रहा? तो हमको दिखते नहीं, हमको दर्शन नहीं होते। तो ये जब हम ऐसे आचार्यों के चरणों में बैठ के जब सुनेंगे, तो वो हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित करते रहे, तो हम समझ। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय में प्रकाश करने वाली बात है, ये ट्रांसफर होता है। ये जो ज्ञान बुद्धि से नहीं, इसलिए मैं बोला उनको कि बुद्धि से समझना चाहते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। पर ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये फोरम है भक्ति का यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो वो जा करके मध्वाचार्य गए हैं व्यासदेव जी के पास, और जाके 5000 का गैप है, डिफरेंस है। वो जा करके उनके पास में शिक्षा लिया, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण किया वहाँ पे। ठीक है? हाँ, तो ऐसा नहीं कि अभी व्यासदेव नहीं, अभी भी हैं व्यासदेव। ठीक है? ऐसे ये पर्सनालिटी अभी भी आज भी है, हमारे साथ आती भी है। ये हम लोग को लगता नहीं है ना। जैसे जैसे पवित्र होंगे तो वो ज्ञान हमको हमारे पास में प्रकाशित होगा, फिर हमको विश्वास वैसे बढ़ता है। जब विश्वास वैसे बढ़ेगा तो तब हम भक्ति में बहुत दृढ़ हो जाएंगे, फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतना हम तेजी से भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर से आपने समझाया भक्ति के रिगार्डिंग। फिर प्रभु जी, फिर आपका भागवतम क्लास संडे है, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। प्रभु जी के साथ में बात भी हुई थी भागवतम क्लास रिगार्डिंग, थोड़ा सुबह हमको टाइम दीजिए 6 से 7:30 बजे तक। आपका भी 1 महीने में 1 बार भागवतम क्लास रहेगा प्रभु जी। कोशिश करेंगे, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, हम जगन्नाथ जी का ऐसे कोशिश करें सेवा करने के लिए, सेवा कर पाए ऐसा। बहुत सुंदर। अभी हम रिक्वेस्ट, सब भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु जी धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। प्लीज माइक अनम्यूट करके प्रभु जी हम